हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्कशीट नंबर 4 करेंगे जिसका टॉपिक का नाम है संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। आपने पिछले वर्कशीट में संसाधन की डेफिनेशन पढ़ी होगी। संसाधन क्या होते हैं? कोई भी ऐसी वस्तु या चीज़ होती है जिसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ज़रूरत पूरी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उसकी हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए। संरक्षण होता है उसकी रक्षा क्यों करना चाहिए, उसे बचाना क्यों चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो एक सीमित मात्रा में होते हैं। जो संसाधन क्या होता है बच्चों? सीमित मात्रा में होते हैं। सीमित होता है, लिमिट में होता है। ठीक है, हमारी प्रकृति ने हमें कई प्रकार के संसाधन दिए हैं, ठीक है, जिसका प्रयोग हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने विकास के लिए करते हैं। जैसे वन और ज़मीन के अंतर्गत कोयला, ठीक है, जिसमें कि हमें बहुत प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। और वन होते हैं, वन से क्या करते हैं? हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, कागज़ बनाते हैं और भी प्रकार की चीज़ें प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? वनों की कटाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है, एक वन को तैयार होने में बहुत ही ज़्यादा अधिक समय लग जाता है। और जिस हिसाब से हम कटाई कर रहे हैं, ठीक है, खुदाई कर रहे हैं, इन्हें बनने में लाखों साल लग जाएंगे। और क्या होगा, एक न एक ऐसा समय आएगा जब ये सब खत्म हो जाएगा। और क्या होगा, इससे प्रकृति का और वन्य प्राणियों का भी विनाश होगा। ठीक है, तभी आप न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं कि इस जानवर का प्रजाति विलुप्त हो गई। इससे क्या होता है कि हमारा प्रकृति, आपने पारिस्थितिक तंत्र पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, अगर एक भी जानवर या एक भी पारिस्थितिक तंत्र का एक भी हिस्सा अगर मिसिंग हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमारी पूरी प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, जो कि प्रकृति के लिए अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, और ये जो हमारे पास जो संसाधन होते हैं वो सीमित मात्रा में है। यहाँ पे आपको उदाहरण दिया हुआ पेट्रोल। पेट्रोल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे गाड़ी चलाने के लिए, अपनी तकनीकी मशीनें चलाने के लिए। उससे क्या होता है, हमारा विकास भी होता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर हम इस प्रकार उसको वेस्ट करेंगे, उससे क्या होगा, एक ना एक दिन ख़त्म होने के बाद हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, जिसमें जो हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाता है, पानी और वायु। पानी और वायु की वैल्यू करें सभी लोग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें आसानी से मिल जाती हैं तो हम इसको वेस्ट करते रहते हैं। नीचे आप उदाहरण भी देखेंगे कि इस प्रकार हम इसको वेस्ट करते रहते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक दोहन। दोहन मतलब होता है यूज़ करना। ठीक है, संतुलन बिगड़ने लगा है। संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, मानव का अस्तित्व मतलब मानव की आवश्यकता है कि जब पूर्ति नहीं होगी तो उसका विकास भी रुक जाएगा। ठीक है, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो संसाधनों को प्रयोग भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आने वाले समय में वो संसाधन खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए प्राकृतिक संसाधन अत्यंत आवश्यक है। अतः हमें संसाधन का उपयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुँचाए करना चाहिए। प्राकृतिक का संसाधन का उपयोग कैसे करना चाहिए? हमें बिना प्रकृति को नुकसान पहुँचाए। अतः हमें उसको बिना नुकसान पहुँचाए करना चाहिए। प्रकृति को विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, मतलब हमें सोच समझ के करना चाहिए। कैसे करना चाहिए बच्चों? सोच समझ के करना चाहिए। इसके बाद भावी पीढ़ी होता है आने वाली पीढ़ी। ठीक है, आने वाले वंश। जैसे जब छोटे छोटे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, उनके आने वाली जनरेशन होगी, उनके बच्चे होंगे, तो वो लोग इस चीज़ों से वंचित हो जाएंगे और उन्हें ये चीज़ें नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम इन चीज़ों का सोच समझकर और अपनी नवीकरणीय संसाधनों का, अनवीकरणीय संसाधनों का, जितने भी संसाधन हैं उनका प्रयोग हम सोच समझ के करें तो क्या होगा, उसका प्रयोग बिना नुकसान पहुंचाए करें, विवेकपूर्ण ढंग से करें, तो क्या होगा, ये लंबे समय के साथ चलेंगे, लंबे समय तक चलेंगे, ताकि इसका प्रयोग सब कर सकेंगे। और इसे क्या कहा जाता है? सतत पोषणीय विकास।
ये बेटा एग्ज़ाम में आता है, ये बार बार डेफिनेशन, इसे आप अच्छे से फिर से समझे। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? सतत पोषणीय विकास वह होता है जिसमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक हम उसका लाभ उठा सकें, भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। ये सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये आपने जितना समझा, अब हम इसको नीचे उदाहरण में भी देखेंगे। क्या है ये देखिए उदाहरण दिया हुआ है। इस उदाहरण में आपको यहाँ पे पिक्चर दी हुई है साइड में, और उसके सामने लिखा है कि इसे कैसे बचा सकते हैं, इसमें कौन से संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है। जैसे लाइट है, लाइट क्या होती है? एक संसाधन है, और इसका प्रयोग एक बच्ची है जो कि पढ़ने के लिए 4 लाइटों का प्रयोग कर रही है, जबकि वो सिर्फ एक लाइट जला के भी पढ़ सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है, और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका संरक्षण कैसे कर सकती है। तो आप लिखेंगे सिर्फ एक लाइट जलाकर पढ़कर वे संसाधन का संरक्षण कर सकती है। कैसे कर सकती है? सिर्फ एक लाइट जलाकर। आयशा घर की सिर्फ एक लाइट जलाकर पढ़ सकती है। इससे क्या होगा बेटा? संसाधन का दुरुपयोग नहीं होगा और उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, टॉम अपने बगीचे में सूखे पत्तों को जलाता है। आपको पता है जलाने से क्या होता है? प्रदूषण होता है, और उससे वायु में अवांछनीय गैसें हो जाती हैं, जो कि प्रकृति के लिए सही नहीं होता है। इससे अच्छा क्या कर सकते हैं? हम पत्तों को इकट्ठा करके उसे खाद बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सूखे पत्तों की खाद बनाकर, ठीक है, उसका क्या कर सकता है? सदुपयोग कर सकता है, जिससे कि संसाधन का क्या होगा? सदुपयोग होगा और कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ता है। ये सभी बच्चे करते हैं, कई बड़े लोग भी करते हैं, पानी को वेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं और टूटी खुली रहती है, जो कि बहुत ही गलत है। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? आवश्यकता पड़ने पर ही नल को खोलें। ये आप लिख लेंगे, आवश्यकता पड़ने पर ही नल खोलना चाहिए, ठीक है। जब उसे ब्रश धोने के लिए, मुंह धोने के लिए आवश्यकता हो तभी वो नल को खोले, और अन्यथा वो नल को बंद कर दे। इससे क्या होगा? पानी जैसे जो बहुत ही ज़्यादा कीमती है सभी के लिए, जिसका हम अनगिनत प्रयोग करते हैं, उससे क्या होगा? पानी को बचाया जा सकेगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, सतत पोषणीय विकास। इसका आंसर आपको ये लाइन में दिखेगा, मैंने आपको बताया भी था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। संसाधनों का प्रयोग हमें बिना किसी प्रकृति को बिना किसी नुकसान के करना चाहिए और विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, ताकि वे लंबे समय तक हम उसका लाभ उठा सकें, भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। हम इसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। उसके बाद आप आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन पे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है? संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है, आपने ऊपर पढ़ा था। मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये इसका यही आंसर काफ़ी है, मानव के अस्तित्व और प्रकृति के लिए और भावी पीढ़ी के लिए भी आप लिख सकते हैं। भावी पीढ़ी के विकास के लिए भी संसाधन संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।
तो 2 क्वेश्चन आप कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन, यदि पेट्रोल पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आप जीवन में क्या बदलाव आएगा, सोच कर लिखिए। ठीक है, आप सोच सकते हैं पेट्रोल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। वो सभी काम रुक जाएगा। गाड़ियों के परिवहनों में होता है, यातायात के संसाधनों में होता है, और विभिन्न प्रकार की मशीनों में होता है, तकनीकी मशीनों में होता है, जो कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा और हमारा विकास रुक जाएगा। संसाधन के संरक्षण में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं? संसाधन के संरक्षण में हम अपना योगदान इस प्रकार से दे सकते हैं कि जब भी हम उनका उपयोग करें, सोच समझ के करें, आवश्यकता पड़ने पर ही करें, ताकि आने वाली पीढ़ी और हम उसे लंबे समय तक अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें। ओके बच्चों, आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।